Hello aspirants and welcome to Nexus IS Academy. In this lecture of economic survey, जो सीरीज आप लोगों की चल रही है, we are going to take two topics of economic survey and those are very important topic। और वो टॉपिक होंगे आपके, एक फॉरेस्ट्री का टॉपिक होगा और दूसरा टॉपिक आपका मिनरल्स का होगा। इन दो टॉपिक में काफ़ी डाटा है और डाटा ही हमको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे में। ये वाला तो कोई कुछ नहीं बोल सकते हम कि डाटा नहीं होंगे। इकोनॉमिक सर्वे इज इटसेल्फ अ डाटा ओनली दैट इज प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और वो हमको पढ़ना होता है। और करेंटली वी आर सीइंग दैट मैनी ऑफ द एग्जामिनेशन आर गिविंग द डाटा, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो आई होप सो कि इस साल 2-4 क्वेश्चन हमको 4 क्वेश्चन के आसपास प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे CGPSC के। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द करिए इन डाटा को। और देखो, पढ़ लिए समझ लिए सब अपनी जगह है, बट इकोनॉमिक सर्वे का मेन गेम है आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक वो डाटा आपके दिमाग पे नहीं बैठेगा उसका कोई इजी सॉल्यूशन शॉर्टकट किसी ने नहीं बनाया आज तक। अगर कोई बोलता है कोई सॉल्यूशन है तो ही इज जस्ट गलत बात कर रहे हैं वो, क्योंकि ये किया जा सकता है एक ही तरीके से। आपको डाटा मैं अच्छे से दे सकता हूँ, उतने बड़े डॉक्यूमेंट को बहुत कम रूप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने ला के रखा जा सकता है। बट द बेसिक थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। सो हम लोग का आज का पहला चैप्टर जो है आपका वो स्टार्ट हो रहा है और वो चैप्टर है आपका फॉरेस्ट्री का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है। तो छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट कवर अगर आप देखोगे, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़, तो इट इज 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 44.25% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज में पूछे तो कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का? 44.25% जो है एरिया फॉरेस्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर ये मैं छत्तीसगढ़ बना लूँ, ये छत्तीसगढ़ है मान के चलो, तो यहाँ पे 44% एरिया जो है, आधा के आसपास फॉरेस्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये आपको समझना है, ठीक है, क्यूमुलेटिवली। अब इसके बाद एक आपको पता होना चाहिए कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कि छत्तीसगढ़ में दो डाटा याद रहने चाहिए। एक होता है फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से इंडिया में क्या रैंकिंग है हमारी, और दूसरा है कि आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर के हिसाब से क्या रैंकिंग है हमारी। अगर मैं फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया, छत्तीसगढ़ फोर्थ है हमारी कंट्री में इन इंडिया फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। और फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, मतलब इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, हम थर्ड रैंक करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उल्टा लिख दिया मैंने। फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है। फॉरेस्ट कवर में थर्ड नंबर पे हैं हम लोग, और इसका डाटा भी दे देता हूँ मैं आपको। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में 59,865 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में नहीं लिख रहा हूँ। और आपका फॉरेस्ट कवर जो है 55,812 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में अलग क्या है चीज़ें, ये थोड़ा बता देते तो अच्छा हो जाता। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है। देखो होता क्या है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। होता क्या है ना, डाटा वाइज जब देखोगे आप तो फॉरेस्ट कवर जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो ISFR रिपोर्ट से लेते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट खुद बताती है। समझा रहा हूँ क्या होता है लॉजिक। फॉरेस्ट कवर मतलब होता है कि कितना एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का जो है वो उसमें फॉरेस्ट है। ठीक है, कितने एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है वो होगा आपका फॉरेस्ट कवर। ठीक है, यही मैं बोलूँ, मैं एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, वही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। ठीक, फॉरेस्ट कवर मतलब होता है आपका कितने एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट है, मतलब जंगल है। तो ये आपका है 55,812 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 4,000 के आसपास ज़्यादा क्यों है फॉरेस्ट कवर से? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, नेशनल पार्क सेंचुरीज जब बनाते हैं तो वहाँ ऑफिसेज, रोड,
तालाब, माउंटेन, वो भी तो होते हैं उसके इलाके पे। तो सरकार उन पूरे इलाके को फॉरेस्ट कवर मानती है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा रहता है। ये क्या है, सैटेलाइट से करते हैं फॉरेस्ट कवर को, तो सिर्फ जहां जहां पे सैटेलाइट को ग्रीनरी दिखती है और पेड़ दिखते हैं उसका डाटा है ये। और ये जो है सरकार, क्योंकि अब पे सरकार ऐसे सेंचुरी है, यहाँ पेड़ है, यहाँ माउंटेन है, यहाँ पानी है, फिर माउंटेन है, रोड रास्ते हैं, तो ये सबको कवर कर लेती है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर या एरिया थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है, रिकॉर्डेड वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट, हम लोग फॉरेस्ट को, आपको पता होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट को तीन हिसाब से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपको, मतलब एक होता है आपका लीगल स्टेटस के हिसाब से, दूसरा आपका होता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से, और तीसरा आपका होता है टाइप्स ऑफ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के हिसाब से, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के हिसाब से। अब लीगल स्टेटस में हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट कितना है। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जैसे आपका, जिसको सरकार ने सेंचुरी, नेशनल पार्क ऐसा बना रखा हो, तो वो है टोटल 25910.23 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका 43.31% फॉरेस्ट है। इसके बाद अनरिजर्व कितना होगा, अनरिजर्व, अनरिजर्व फॉरेस्ट है आपका 24036.10, और ये आपका 40.18% को एरिया जो है फॉरेस्ट का है। तो रिजर्व कितना है, रिजर्व अनरिजर्व से ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। और अनक्लासिफाइड, जिसको हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, वो ऐसी ट्रेन वेन से जाते रहते हो तो फॉरेस्ट दिखता है ना आपको, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, वो है टोटल 9874.45 स्क्वायर किलोमीटर, that accounts for 16.61% of the forest cover in छत्तीसगढ़। अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका 59820.78 आएगा, और ये 100% हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए लीगल स्टेटस में कितना है, 59820 पॉइंट, ये लीगल स्टेटस में भी इतना ही आएगा, टाइप्स में भी इतना ही आएगा। फॉरेस्ट तो इतना ही है ना भैया हमारे पास, फॉरेस्ट कहाँ से बढ़ जाएगा, फॉरेस्ट इतना ही है। ये रिजर्व में कितना है, अनरिजर्व में कितना है, क्लासिफाइड में, ये आपको पता होना चाहिए, और परसेंटेज वाइज भी। अब जब टाइप वाइज बोलते हैं तो किस ट्री के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है, सागौन का ट्री है, साल का ट्री है, या मिक्स्ड फॉरेस्ट है, सागौन, साल और सारे ट्री हैं। तो साल के हिसाब से, साल सबसे ज्यादा मिलता है छत्तीसगढ़ में, तो ये साल के फॉरेस्ट है हमारे पास 24244.88 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 40.53% ऑफ एरिया जो कवर करता है। टीक जो आपका सागौन होता है, सागौन कितना है, 5633.13, दैट अकाउंट्स फॉर 9.42% ऑफ छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट। और इसके बाद मिक्स्ड, तो मिक्स्ड आपका सबसे ज्यादा है 2994.42.77, दैट इज 50.05%। तो सबसे ज्यादा लीगल स्टेटस के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा टाइप के हिसाब से कौन सा है, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट है। इतना तो पता होना ही चाहिए, चाहे डाटा एकदम एग्जैक्टली याद हो पाए या ना हो पाए, तो ये आपको बेसिक चीजें, कहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो ये नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के हिसाब से आपका नेशनल पार्क, आपके पास 3 नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद आपका टाइगर रिजर्व जो 4 हो गए हैं आज की डेट में। इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, 11 हैं टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है हमारे पास, अचानक मार। इसके बाद एलिफेंट रिजर्व, लेमरू हो गया, ये सब रिजर्व जो है आपका 2 टोटल रिजर्व है हमारे पास। जू के हिसाब से सफारी या जू बोलोगे तो 2 है, और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 1 है हमारे पास। तो इन टोटल लोगों को, इन टोटल को रखा गया है, और ये अकाउंट करता है 13306.457, ठीक है, इतना एरिया, दैट इज 22.26% ऑफ एरिया दैट इज कवर्ड। तो ये आपको डाटा, ये फिर भी छोड़ दो, इस डाटा को नहीं याद करोगे चलेगा, ये दो डाटा को एकदम याद करके रखना, ये 2 डाटा से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स, तो देखते हैं आप लोग, नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री इन जीएसडीपी। मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो होते हैं, तेंदुपत्ता हो गया, ये सब फॉरेस्ट, हनी हो गया, ये सब फॉरेस्ट से आते हैं, और उन सबको बेचती है फिर गवर्नमेंट या लोग बेचते हैं, तो उससे कितना जीएसडीपी पे हमारे कितना शेयर है उसका। तो शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री इन जीएसडीपी, ये क्वेश्चन तो ये सबसे, जीएसडीपी में शेयर सबका याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो आपका टोटल शेयर है 9,05,725, ठीक है, लाख,
ये कांस्टेंट प्राइस पे रहता है, आपको पहले भी बताया मैंने। नेक्स्ट इसमें आपको पता होना चाहिए ईयर ऑन ईयर पिछले साल से कितना ग्रोथ हुआ, तो पिछले साल 8,71,000 के आसपास था, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ 3.96% का ग्रोथ हुआ है आपका ईयर ऑन ईयर, ये भी लिख लीजिएगा, ग्रोथ है आपका 3.96%। और शेयर परसेंटेज कितना हुआ, ये जो 9 लाख है आपका, 3.5 लाख करोड़ हमारा वो है क्या, 3.5 लाख करोड़ हमारा जीएसडीपी है, तो उसमें हमारा ये कितना परसेंटेज है जीएसडीपी का, तो ये भी पता होना चाहिए 2.95%, ये ग्रोथ है। ठीक है, ये लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ हुआ फॉरेस्ट्री में, और मतलब ये पैसे में 8.5 लाख, 8,70,000 के आसपास था, 71,000, तो 9 लाख हो गया ना अब, तो मतलब 3.96% का ग्रोथ हुआ इनकम में। और ये जो इनकम है ये जीएसडीपी का 2.95% एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ आया, मतलब हर 100 रुपए में जो जीएसडीपी हमारा है उसमें 3 रुपया फॉरेस्ट्री से आता है। ये है मोटा मोटी जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ये आपको डाटा बड़ा क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब था फॉरेस्ट्री में, तो लिख लीजिएगा द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन फॉरेस्ट्री वॉज इन ईयर 2019-20, और इस टाइम पे 11% जो पैसा है 11% का आपका ग्रोथ रेट था इसका फॉरेस्ट्री का, जो इस साल आपको देखने को मिल रहा है ना सिर्फ 3.96% है, वो 11% ना 19-20 में था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कवर के ऊपर डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो एक और तरीका होता है क्लासिफाई करने का फॉरेस्ट को, और वो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं इसको क्लासिफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका क्लासिफिकेशन जस्ट इन अ मिनट इन अ सेकेंड जब ये आ जाएगा स्क्रीन हमारा तो हम करते हैं उसको। आईएसएफआर रिपोर्ट के तहत है ये। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा आईएसएफआर का डाटा अलग रहता है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अलग रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलोगे सर कहीं पे टोटल दिखा रहे हो 55,811, कहीं टोटल बता रहे हो 59,000, तो अलग रिकॉर्डेड का अलग डाटा है, आपका फॉरेस्ट कवर का अलग डाटा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसमें हड़बड़ाना हड़बड़ाना नहीं है, ऐसे ही चलता है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीजें। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कवर के हिसाब से कहीं देखोगे आईएसएफआर रिपोर्ट जो लास्ट ईयर आया था, ये भी पता होना चाहिए आईएसएफआर जो होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होता है, ये 2023 में आया था, अब 2025 में, हर बाईलिनियल है, ये हर 2 साल में एक बार आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके हिसाब से वेरी डेंस फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में है, वेरी डेंस मतलब एकदम घना जंगल, ये टोटल 7,416.57 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट अकाउंट्स फॉर 5.49% ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद इसमें दिया गया था मॉडरेट फॉरेस्ट का ना, तो मॉडरेट का कितना है, ये है 31,000, मतलब थोड़ा कम घना 3.80, और ये 23.65% अकाउंट करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज, और एक आखिरी है ओपन फॉरेस्ट, मतलब जैसे पेड़ वेड़ बस जंगल वंगल टाइप के हैं, कहीं भी पेड़ हैं दूर दूर में, दैट अकाउंट्स फॉर 16,411.38 स्क्वायर किलोमीटर, एंड दैट इज 12.14%, दैट इज यू हैव टू नो आईएसएफआर रिपोर्ट के हिसाब से ये था। इसी में एक नोट करके नीचे लिख लो आप लोग, तेंदुपत्ता कलेक्शन के ऊपर लिखना है। इन तेंदुपत्ता कलेक्शन 1 बैग, जो एक बोरा होता है ना, उस एक बैग का रेट इस साल था 5,500 रुपीज, ये कितना 5,500 रुपया, और एक बैग में 50,000 50,000 तेंदू लीफ आते हैं, कितने आते हैं 50,000 तेंदू लीव्स आते हैं। ठीक है, उसको 50-50 के बंडल बना के ऐसे टाइट करके डालते जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक लिख लो 15.56 लाख बैग वर प्रोक्योर्ड, तो 15.56 लाख बैग बनाए गए, बोरे बनाए गए इस साल, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना है हमको। नेक्स्ट चैप्टर इज मिनरल, तो अब मिनरल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 20, लिखिए इसको पहला पॉइंट, अबाउट 27% ऑफ रेवेन्यू ऑफ छत्तीसगढ़ इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल। इसका मतलब है कि जो हमारा रेवेन्यू हो रहा है जीएसडीपी का, उसका 27% जो रेवेन्यू हमारे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो हमारे जीएसडीपी में मिनरल से आता है। वी आर अ मिनरल रिच स्टेट, हमारे यहाँ आयरन ओर है, बॉक्साइट है, आपके पास डोलामाइट है, लाइम स्टोन है, कोयला है, तो हमारे पास है क्या, यही तो चीजें हैं।
तो 27% ये याद रखिएगा, और ये डाटा बहुत साल से, 3-4 साल से ये डाटा 27% पे स्टैंड कर रहा है। नाउ मिनरल आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, एंड दोज आर, एक तो बोलते हैं मेजर मिनरल, इसमें आता है आपका 7 मिनरल टोटल, और एक होता है आपका माइनर मिनरल जो कम है, मतलब कम कम जिससे हम इनकम कर पाते हैं। तो अब बताऊंगा मैं वो भी कौन कौन से हैं, बट मेजर मिनरल से कितना ही रेवेन्यू आता है टोटल, 96.21%, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और माइनर माइनर से 3.79% आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है जो जनरली देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो मेजर मिनरल आते हैं उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो कितना परसेंटेज कोयला देता है पूरे इंडिया में, कितना परसेंटेज टिन आता है छत्तीसगढ़ से, कितना परसेंटेज बॉक्साइट आता है। तो मैं कुछ लिखा देता हूं आपको, इसमें लिख लीजिए। इसमें पहले टॉपिक लिखिए, शेयर ऑफ छत्तीसगढ़ इन द मिनरल प्रोडक्शन इन कंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, ठीक है। तो ये आपका होगा सबसे पहले कोयला। कोयला जो है 20.73%, पूरे इंडिया में कहीं 100 किलो कोयला हो रहा है तो 20 किलो, 20.5 किलो, 20.7 किलो कोयला छत्तीसगढ़ से होता है वो, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे है आयरन, दैट इज 16.64%। देन नेक्स्ट इज लाइम स्टोन, और ये सब मेजर मिनरल है, ठीक है, यही सब मेजर मिनरल है। लाइम स्टोन दैट इज 10.94%, और आपका है फिर बॉक्साइट दैट इज 4.32%, और 100% टिन ओर पूरा छत्तीसगढ़ से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 34% के आसपास रिजर्व्स है हमारे पास इंडिया के, बट आज की डेट में पूरे के पूरे टिन हमारे ही छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये 5 तो हो गए मेजर मिनरल। 2 मेजर मिनरल लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़े कम होते हैं, और ये आपका एक है मोल्डिंग सैंड, इसको लिख लीजिएगा। 7 मिनरल्स हैं टोटल, 5 का डाटा दे रहा हूं मैं, एक आखिरी है मोल्डिंग सैंड, और एक और आपका है रनर मोल्डिंग सैंड। तो ये भी आपका मेजर मिनरल में, ठीक है, रनर मोल्डिंग सैंड, ये आपको पता होना चाहिए, जनरली लोगों को नहीं पता होता है। एक दफे क्वेश्चन पूछ रखा है इससे भी रिलेटेड, दैट यू हैव टू नो वेरी गेट वेल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का शेयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, मतलब हर 100 किलो कोयला आयरन में 16-16.5 किलो आयरन और छत्तीसगढ़ से निकलता है, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू इनकम। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, इन 2023-24 12,795.35 लाख करोड़, इतना जो है 12,796 करोड़, सॉरी लाख नहीं सिर्फ करोड़, दिस इज द शेयर ऑफ मिनरल जो आपका रेवेन्यू हुआ हमारे यहाँ, मतलब इतना हमको प्रॉफिट हुआ हमारे स्टेट को रेवेन्यू बेच के, ये आपको पता होना चाहिए। और जीएसडीपी में हमारे यहाँ कितना शेयर था मिनरल्स का, तो दैट इज 34,29,576 लाख रुपीज, ठीक है। तो इतना आपका लाख जीएसडीपी में शेयर था मिनरल्स का, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और ईयर ऑन ईयर जब भी मैं आपको जीएसडीपी में बताता हूँ तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और कितना परसेंटेज अमाउंट करता है वो भी बताता हूँ हर बार। तो कितना शेयर था ये मैंने बता दिया आपको, जीएसडीपी में शेयर था आपका 34 लाख के आसपास। अब ये कितना परसेंटेज ग्रोथ किया, परसेंटेज ग्रोथ लास्ट ईयर से क्या ग्रो किया, तो जी हाँ 6.32% का ग्रोथ था लास्ट ईयर से आपके मिनरल एक्सप्लॉइटेशन में। और इसके बाद कितना शेयर ऑफ परसेंटेज, मतलब ये जो है 3.5 लाख करोड़ का जो हमारा जीएसडीपी है उसमें इसका शेयर कितना है, तो इसका आपका परसेंटेज शेयर रहा मिनरल का हमारे यहाँ, परसेंटेज शेयर का 11.16% शेयर रहा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जितना डाटा मैं दे रहा हूं इतना डाटा तो पता ही होना चाहिए भाई आपको। डाटा अथाह है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, मैंने बहुत स्क्रूटनाइज करके डाटा लाया है आप लोगों के लिए। लाइट में मत लेना, 3-4 क्वेश्चन आ गए इकोनॉमिक सर्वे से, तो पेपर कितना भी अच्छा पढ़ा हो आपने, पेपर खराब ही चले जाना है। 4 क्वेश्चन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आप, -0.66 ढाई 3 नंबर हो गया, 8 नंबर वैसे ही गए, 11 नंबर वहां इकोनॉमिक सर्वे ना पढ़ के ला पा रहे हो तो 8-9 नंबर तो दिक्कत तो हो ही जानी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बनता है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो आपका है
मिनरल्स का, वो कौन से ईयर में हुआ? तो लिख लीजिए, हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन मिनरल्स इज 10.23% इन ईयर, पिछले साल हुआ था 2023-24, ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछ दे तो। और लोएस्ट कब हुआ था? तो 19-20 में हुआ था, ये भी लिख लेना, ठीक है। -2.18% था, आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डाटाज विच वी हैव, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, हाँ एक और डाटा लिख लेते हैं, एक नोट करके लिखना। इन 23-24, in 23-24, 14.42% of total mineral production by value in India was from Chhattisgarh. This report is from Indian Bureau of Mines and Publication. मतलब 14 हर 100 किलो, मतलब टोटल मिनरल, कोयला, टिन, ये सब मिला लिए, तो अगर 100 किलो मिनरल पूरे भारत देश में निकाला जा रहा है, कोयला, गोल्ड, सोना, चांदी सब, तो 14.5% छत्तीसगढ़ से था वो, ठीक है, सब एक्यूमुलेटेड टोटल परसेंटेज वाइज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट वी विल राइट इज, देखो, और छत्तीसगढ़ में अगर कोई बोला जाए कि रिजर्व्स इन ऑर्डर कितना निकाला गया था, तो कितना रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू इन ऑर्डर, तो इसको मैं आपको सिर्फ नंबर्स नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पे रेवेन्यू इन ऑर्डर आपको बनवा देता हूँ। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, सबसे कम पैसा कहाँ से आया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे ज़्यादा आयरन ओर से हुआ रेवेन्यू, फिर कोल से हुआ, लाइम स्टोन से, उसके बाद चूना पत्थर, सीमेंट बनता है ना इससे, फिर बॉक्साइट, टिन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा आपका पूरा रहा रेवेन्यू इन ऑर्डर, ठीक है। तो यू हैव टू गेट दिस थिंग्स इन अ वेरी करेक्ट मैनर। आज की क्लास में जितना हमने बताना था उतना वी हैव टोल्ड यू, एंड दिस इज इट। अच्छा, यहाँ याद रखना कि 5 नहीं है, 7 मेजर मिनरल हैं आपका, मोल्डिंग सैंड और आपका इसके साथ रनर मोल्डिंग सैंड भी है। डोलोमाइट, डोलोमाइट से कंफ्यूज मत करना, डोलोमाइट और ये सारी चीजें माइनर हैं आपकी मिनरल, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास खत्म। दिस इज द डाटा विच वी हैव टू डू फॉर दीज बोथ चैप्टर्स। अब अगले चैप्टर में इंडस्ट्रीज और जो बची हुई चीजें हैं वो देखेंगे, 3-4 चैप्टर बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट, फिर हमारा वाइंड अप हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।